आंत में सूजन बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। इसके लक्षण और घरेलू उपाय क्या है? आज हम आंत में सूजन के कारण, लक्षण और इसके उपाय के बारे में जानेंगे। आखिर आंत में सूजन क्यों होती है? नमस्कार और हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है। आंत में सूजन होना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि कई बार ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। वैसे इसके लक्षण सामान्य हैं, इसलिए कई बार लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। और सबसे बड़ी बात कि इसके लक्षण अचानक दिखाई देने के बजाय धीरे धीरे विकसित होते हैं। आंत में हुई इस सूजन को मेडिकल भाषा में अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। लंबे समय तक यह सूजन होने पर आंत के कैंसर का खतरा बन जाता है। हालांकि घरेलू नुस्खे आजमाकर आप इस समस्या से निजात तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसे थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है और साथ ही इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में और वो कौन से घरेलू उपाय हैं जो आंत के सूजन को राहत दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण हैं पेट में दर्द और ऐंठन, दस्त होना, गुदा में दर्द और कभी कभी रक्तस्राव होना, पाचन संबंधित समस्याएं, बार बार मल त्याग करने की इच्छा होने के बावजूद मल त्याग करने में असमर्थता, भूख में कमी, वजन घटना, थकान और बुखार, दिल की धड़कन तेज होना, यह सभी आंत के सूजन के लक्षण होते हैं। आइए जानते हैं आंत के सूजन को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। आंत के सूजन को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है पानी। आंत के सूजन को कम करने या कंट्रोल करने के घरेलू उपायों सबसे ज़रूरी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। यह डिहाइड्रेशन से बचाता है। आंत के सूजन के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन की होती है। दरअसल दस्त की वजह से उनके शरीर में जल्दी ही पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से यह बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को हाइड्रेट किया जाए, यानी उसके शरीर में होने वाली पानी की कमी को पूरा किया जाए। ऐसे मरीजों को दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी जरूर पीते रहना चाहिए। आंत के सूजन को कम करने के लिए अगली चीज़ है एलोवेरा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी गुणों से भरपूर एलोवेरा के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल घाव को भरने, दर्द कम करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही ये आंत के सूजन को भी कम करने में सहायक है। ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों में एलोवेरा का जूस पीने के बाद आंत के सूजन में सुधार हुआ है। हालांकि इसे लेने से पहले यह ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन। आंत के सूजन के मरीजों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए मछली, अंडा, चिकन और मूंगफली का सेवन फ़ायदेमंद है। हालांकि अधिक तली भुनी और मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि आपकी समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। अगली चीज़ है विटामिन डी। आंत के सूजन वाले मरीजों के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए संतरे का जूस, दूध का सेवन किया जा सकता है। इसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है नारियल के तेल। नारियल के तेल से भी आपको मिल सकती है राहत। नारियल के तेल वाले भोजन को अपने आहार में शामिल करें, इससे आंत की समस्या में राहत मिलती है। वैज्ञानिक तौर पर भी ये साबित हो चुका है। अगला है ग्रीन टी। ग्रीन टी को औषधि गुणों की खान कहा जाता है। इसे लोग सुपर फूड भी कहते हैं। यह न सिर्फ वजन घटाने में सहायक है, बल्कि इसका सेवन आंत के सूजन के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। आपको किन किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, यह भी जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको भी आंत की सूजन की बीमारी है तो आप इन चीज़ों के खाने से बचें। आप आलू खाने से बचें, बैंगन खाने से बचें, टमाटर खाने से बचें और तिल के बीज, बेर, स्ट्रॉबेरी जैसे फल, अखरोट, इन सब चीज़ों को खाने से बचें। तो आज हमने जाना कि आंत में यदि आपका सूजन है तो आप किस प्रकार से घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। हमें उम्मीद है कि आज की हेल्थ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की हेल्थ जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।